बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तमाम किस्म की तारीफ़ किबरियाई हम्द व सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने इस सारी कायनात की तख्लीक़ फ़रमाई, हमें हिदायत बख्शी, हमें मुसलमान बनाया और दुरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम पर, खुसूसन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, अज़ीज़ बच्चों, आज के जुमे खुतबा में मुख्तसर तौर पे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिनका इदराक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह कुछ बातें इसी के सिलसिले में आपके सामने बयान की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ समझने और हक़ बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, आमीन। दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उनका इदराक नहीं कर सकते, यानी उनको देख नहीं सकते। जैसे कि रूह के ताल्लुक़ से, जो हर इंसान के जिस्मों में होती है और हर इंसान जानता है कि जब तक रूह उसके अंदर में मौजूद है तब तक इंसान ज़िंदा है, बोलता चालता, हंसता खेलता, खाता पीता और ज़िंदगी बसर करता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अक़ीदा वासिया के अंदर में रूह के ताल्लुक़ से ज़िक्र फ़रमाया कि जब तक इंसान के जिस्म के अंदर में रूह मौजूद होती है उस वक्त तक इंसान ज़िंदा रहता है और ज़िंदगी बसर करता है। वो हर एक चीज़ के बारे में जानता है और बड़ी से बड़ी चीज़ों की खोज खबर कर लेता है, ज़मीन फाड़ डालता है, नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर लेता है, रिसर्च कर लेता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम कर लेता है। लेकिन एक रूह
ऐसी शय है कि जो उसके अंदर मौजूद होती है, लेकिन उसके ताल्लुक़ से वो नहीं जानता कि वो कैसी है। इसी सिलसिले में सूरह बनी इसराइल के अंदर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वयसअलूनका अनिर रूह, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे रूह के ताल्लुक़ से सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि ये रूह मेरे रब का हुक्म है। जब तक इंसान के जिस्म में रूह मौजूद है तब तक इंसान जीवित है, लेकिन जैसे ही इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है इंसान मर जाता है। और जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो मरता हुआ इंसान देखता है कि उसके पास में फरिश्ते नहीं, एक फरिश्ता नहीं बल्कि एक फरिश्ते आए हैं। एक फरिश्ता तो ऐसा आया कि जो उसकी रूह को कब्ज़ कर रहा है, निकाल रहा है, और दूसरे फरिश्ते ऐसे आए हैं जो उसकी रूह को लेकर करके आसमान की तरफ जा रहे हैं। वो सारी चीज़ों को देखता है। मरते वक्त में वो सारी चीज़ों का इदराक करता है कि फरिश्ते आए हैं, उसको सलाम कर रहे हैं, उसको खुशखबरी दे रहे हैं, उसकी रूह को निकाला जा रहा है। वो सारी चीज़ों के बारे में जान रहा है। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो आंखें उसका पीछा करती है, ताक़ुब करती है। यानी इंसान अपनी आंखों से अपनी रूह को जाता हुआ देखता है। अब उसके बारे में पता चल जाता है कि वो रूह कैसी है, लेकिन चूंकि इंसान के जिस्म से रूह निकल चुकी है, इंसान मर चुका है, तो अब वो आपको बताने से कासिर है कि रूह कैसी है, बता नहीं सकता वो। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आंखें उस रूहों का पीछा करती हैं कि जो कि अपनी आंखों से देख रहा है कि रूह जा रही है, फरिश्ते आए उसको लेने के लिए, उसके इर्द गिर्द उसके घर वाले भी मौजूद हैं, लेकिन कोई नहीं देख रहा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसी कैफियत का जिक्र सूरह वाक़िया के अंदर में फरमाया, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, कि जब रूह हलक तक पहुंच जाएगी और इंसान घड़घड़े की उसकी आवाज़ आएगी, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, अल्लाह फरमाता है कि उनके रिश्तेदार उस वक़्त वहाँ मौजूद होते हैं, देख रहे होते हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, अल्लाह फरमाता है कि उस वक़्त हम भी मौजूद होते हैं बल्कि तुमसे ज़्यादा करीब रहते हैं, लेकिन तुम देख नहीं सकते। तो दुनिया की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम अपनी आँखों से मुशाहिदा नहीं कर सकते। इंसान जब तक ज़िंदा है अपनी ज़ाहिरी आँखों से बहुत कुछ देखता है, लेकिन जैसे ही इंसान मर जाता है अपनी बातिनी आँखों से वो चीज़ें देखता है जो उसने कभी ज़ाहिरी आँखों से नहीं देखी। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी मुहम्मदुम बियदिही लौ तअलमून मा अअलमु लदहिकतुम क़लीला वलबकैतुम कसीरा। अल्लाह की कसम, जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, जो चीज़ मैं जानता हूँ अगर वो चीज़ तुम जान लो तो तुम बहुत थोड़ा सा हंसो और बहुत ज़्यादा रो। सुनन इब्न माजा की सही दर्जे की ये रिवायत है, और सही बुखारी के अंदर में और सही मुस्लिम के अंदर में भी हदीस मौजूद है। सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हमें खुतबा दिया, बहुत बलीग और ऐसा खुतबा दिया कि आज से पहले हमने ऐसे खुतबे को सुना ही नहीं। और उस खुतबे के अंदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि अल्लाह की कसम, जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, जो चीज़ मैं जानता हूँ वो चीज़ अगर तुम जान लो तो तुम बहुत कम हंसो
और बहुत ज़्यादा रो। बल्कि सुनन इब्न माजा की रिवायत के अंदर भी तो ये मौजूद है कि अगर तुम वो चीज़ जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम अपने बिस्तरों में अपनी बीवियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना छोड़ दो और खूब ज़ोर से ढहाल मार करके तुम रोना शुरू कर दो और रोते हुए किसी जंगल और बयाबान वादी में निकल जाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम देख नहीं सक रहे। अब चूंकि देखते नहीं हैं इसलिए उसके बारे में हम बेपरवाह हैं। चल रही ज़िंदगी की गाड़ी बेपरवाह हो करके, लेकिन मरने के बाद या मरते वक्त में उस चीज़ को जब हम अपनी आंखों से मुशाहिदा करेंगे तब उस वक्त कुछ फ़ायदा देने वाला नहीं है। इसी सिलसिले में इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी के अंदर में उनका ये कौल नकल किया गया है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक ताबई हैं, वो फरमाते हैं कि जो ये जानता है कि मौत आनी है और मरने के और क़यामत भी कायम होनी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने में खड़े होकर करके ज़िंदगी का हिसाब व किताब देना है, तो ऐसा शख्स से उसके लिए ज़रूरी है कि वो आदमी लंबी मुद्दत तक गम और मलाल में मुबतला रहे, फिक्रमंद रहे और बहुत कम हंसे। और इसी सिलसिले में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल है जो फरमाते हैं ज़िंदगी बहुत कलील है, बहुत थोड़ी सी है और इसमें वो जिस कदर चाहें हंस लें, जिस कदर चाहे हंस लें। जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो ये अल्लाह के पास पहुँचेंगे तो इतना ज़्यादा रोएंगे कि इनका रोना ख़त्म नहीं होगा। तो इन अहादीस के अंदर में और सल्फ़ सालिहीन के अक़वाल की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि हम दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते तो हैं लेकिन हमने उनको अपनी आँखों से देखा नहीं देखा है, इसलिए बेपरवाह है। और इसी बेपरवाही का नतीजा है कि हम नमाज़ों में सुस्ती करते हैं, गफलत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र व अज़कार से बहुत कोसों दूर हैं और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो हमारे अच्छे नहीं हैं। इन्हीं गफलत के नतीजे में तो हमें बतलाया गया है इन सब चीज़ों के बारे में। मिसाल के तौर पे सही बुखारी की एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक इंसान मर जाता है और उसके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब उसको अपने कांधों पर उठा करके लेके जाते हैं चारपाई पर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो चारपाई पर मैयत उठ करके बैठ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो मैयत नेक हुई तो अपने आसपास के लोगों से कहती है कि मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। और अगर वो मैयत बुरी हुई, फाजिर और फासिक हुई, तो अपने उन्हीं रिश्तेदारों को जिनके लिए अपनी सारी ज़िंदगी खपा दी, जिसके लिए अपनी सारी ज़िंदगी तगो-दो में लगा दिया, जिससे मोहब्बत करते थे, जिसको चाहते थे, वही आदमी उसी रिश्तेदार को, उन्हीं दोस्त अहबाब को कोसेगा कि हाय अफसोस, तुम लोग मुझको कहाँ लेकर के जा रहे हो। ये चीज़ें हर एक मैयत के साथ में होती हैं लेकिन ये इंसान को नहीं दिखलाया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम अल्लाह की, उसकी इस आवाज़ को इंसान और जिन्नात के अलावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हर मखलूक सुनती है। अगर तुम उनकी आवाज़ को सुन लो तो तुम अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में दफन करना बंद कर दो। हम कई एक मर्तबा अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तेदार को, दोस्त अहबाब को, मिलने जुलने वाले को कांधा देते, लेकिन कभी हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा नहीं किया
कि वही आदमी जिसको हम चारपाई पर लेकर करके जा रहे हैं वो उठ कर बैठ कर करके हमसे क्या कह रहा है। क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, हमने उसका इदराक नहीं किया है, इसलिए मुझसे बेपरवाह है। कभी हमारी भी बारी आएगी जब हम मरेंगे और हमारी रूह निकाली जा रही होगी, तो उस वक्त हम सारे वातावरण को, सारे मनाजिर को देख रहे होंगे। फरिश्ते आए हैं, हमारी रूह को कब्ज़ कर रहे हैं। अगर हम नेक हुए, हमने पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार किया और तौहीद पर कायम रहे, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की तामील की, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर की, तो आज फरिश्ते आकर के हमें सैल्यूट करेंगे, हमें सलाम करेंगे और हमें इस बात की खुशखबरी देंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ए नफ्स मुतमइन्ना, निकल और अपने रब की तरफ चल पड़। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, खुशी खुशी चल पड़। तू उस रब से राजी हो गया और वो रब तेरे से राजी हो गया। तो ये खुशखबरी देते हुए फरिश्ते हमारी रूह को निकालेंगे और जब हमारी रूह निकल जाएगी तो हम अपने रूह को देखते रहेंगे, हमारी रूह ऊपर जा रही है। सही मुस्लिम के अंदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब हम नेक नहीं हुए, हमने बदकारी में ज़िंदगी बसर की, हमारे अंदर में तौहीद नहीं, हमारे अंदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं, तक़वा नहीं, नमाज और परहेज़गारी नहीं, हम ज़ेक नहीं बने, तो यही फरिश्ते आकर करके हमें मारेंगे, हमारे चेहरों पे मारेंगे। हमारे रिश्तेदार सब मौजूद होंगे, कौन देख रहा होगा? हमारे पीठों पे मारेंगे और हमारी रूह को खींच करके निकाला जाएगा और हमसे कहा जाएगा, ए बदबातिन रूह निकल, ए खब्बीस रूह निकल, इस जिस्म से अलग हो, चल तो उस जहन्नम की तरफ जिसका तेरे से वादा किया जाता था, जिसको तेरे बारे में, उसके बारे में तुझको बताया जाता था, लेकिन तूने कभी उसके बारे में यकीन नहीं किया। उसको मारते हुए, खींचते हुए उसको निकाला जाएगा। हम सब कुछ देख रहे होंगे, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों से बताने से कासिर होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में फरमाते हैं कि अगर मैं वो चीज़ जानता हूँ, जो अगर वो चीज़ तुम जान लो जो मैं जानता हूँ, तो तुम बहुत कम हंसोगे। रिवायत के अंदर में आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे को बयान किया, तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने अपने सरों को नीचे कर लिया और फूट फूट करके रोने लगे कि जैसे उनके अंदर से आवाज़ निकल रही हो, फूटने की आवाज़ हो रही हो। सहाबा इतना रोने लगे। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि काश मैं एक दरख्त होता जिसे जड़ से काट दिया जाता, मैं इंसान ही नहीं होता। और यही वो मौका है कि जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह नबा के अंदर में किया कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए काश मैं मिट्टी होता, मेरा वजूद ही नहीं होता। इस दिन को आने से पहले, इस दिन को देखने से पहले मैं मिट्टी होता, मैं कोई और मखलूक होता। ये हम उस वक़्त कहेंगे जब हमारी रूह निकलने वाली हो रही होती है और जब हम सारी चीज़ों को देख रहे होते। लेकिन चूँकि हम बताने से कासिर हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तफसील के साथ में इन सब चीज़ों के बारे में ख़बर दिया। क्यों? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को डराते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डराते इस वजह से थे कि वक्ती तौर पर ही सही आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से गाफिल मत हो जाओ, आप अपनी हकीकत को मत भूल जाओ। देखो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुमको कैसे पैदा किया, एक हकीर पानी से, गंदे पानी से, कि अगर तुम्हारे जिस्म पे लग जाए तो तुम नापाक हो जाओ, तुम उसको जाकर के धोने लग जाओ। उसी हकीर और गंदे पानी से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुमको पैदा किया, तुम्हारी ये औकात है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस गंदे और हकीर से पानी से पैदा करने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी तमाम मखलूक़ात में तुमको सबसे अफजल बनाया, बाइज़्ज़त बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको। क्यों? इस वजह से कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के वारिस हो, तुम उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के वारिस बनने वाले हो। लेकिन हम अपनी तख्लीक भूल गए, हम जन्नत भूल गए,
हम ज़िक्र व अस्कार भूल गए, हम जहन्नम में जाने वाले और जहन्नम की जो वईदें हैं उन सबको हम भूल गए। कब्र के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ख़बरें दी हम भूल गए। हम दुनिया की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा उलझ करके रह गए, इतने दुनिया के इतने सारे मसाइल में हम उलझ के रह गए कि हमें कभी देखने की फुर्सत नहीं मिल रही। इनका उनका, इनका उनका, यहाँ जाना है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ में ऐसा करना है, उनके साथ में वैसा करना है। इन्हीं घन चक्कर में हम पड़ कर करके हम अपनी मौत को भूल चुके हैं और हम अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। हमें एहसास नहीं हो रहा है कि हमें मरना है और मरने के बाद इन सारी सिचुएशन, इन सारी हालात से हमें दुचार होना है। और भी बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें कब्र के ताल्लुक़ से भी बतलाई हैं और कब्र के बाद जो ज़िंदगी है उसके बारे में भी बतलाई है। इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पे जुमा के खुतबे सानिया में आपके सामने में बयान करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा और अज़ीज़ बच्चों, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मौत के एक और मंज़र को बयान किया है। सूरह अनआम के अंदर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह अनआम के अंदर में इरशाद फरमाता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़। अल्लाह फरमाता है यहाँ तक के जब तुम में से किसी की मौत का वक्त होता है, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, तो हम उनके पास में अपने कासिद भेजते हैं, यानी फ़रिश्ते। ये फ़रिश्ते जा करके उनकी रूहों को कब्ज़ करते हैं। और अल्लाह फरमाता है कि वहुम ला युफ़र्रितून, ज़र्रा बराबर भी वो चूकते नहीं हैं, उनको रहम नहीं आता कि हम इनकी रूहों को खींच रहे हैं, और न वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म की नाफरमानी करते हैं। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, फिर उसी शख्स को कहाँ लौट करके जाना है? मौला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल जो लफ्ज़ किया है मौलाहुमुल हक़, यानी मौलाए हक़ की तरफ लौट करके जाना है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मौला के लिए हक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी हकीकी दोस्त, हकीकी मददगार, सच्चा मददगार। तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, फिर उनको लौटाया जाएगा सच्चे हमदर्द की तरफ, सच्चे मददगार की तरफ और हकीकी मौला की तरफ। गोया कि ये बतलाना मकसूद है कि दुनिया की ज़िंदगी में आप जिसको दोस्त बना लें, जिसको हमदर्द समझना है समझ लें, जिसको आप जो समझना है अपना समझना है समझ लीजिए, लेकिन माफ़ कीजिए मौत के वक्त में आपका कोई अपना नहीं है, कोई हकीकी साथी नहीं है, कोई सच्चा मददगार नहीं है। अगर कोई हकीकी मालिक है, कोई हकीकी मददगार है, कोई सच्चा मदद करने वाला है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, तुमको उसी मौलाए हक़ की तरफ लौटाया जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर में मौत का इस तज़किरा किया है कि हम दुनिया की ज़िंदगी में जिसको सच्चा और हमदर्द समझ रहे हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर कुछ साथ देने वाला है तो हमारे अपने अच्छे अमाल, हमारे वो अमाल जिनके सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है और उसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर करके दिखलाया। फिर आगे चलिए, इंसान की जब मौत हो जाती है, मौत होने के बाद जब उसको चारपाई पर लिटा कर करके कब्र तक लेके जाया जाता है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद, सुनन इब्न माजा, जामे तिर्मिज़ी, मुअत्ता मालिक और कई एक हदीस के अंदर में, मिशकातुल मसाबी,
और इन जैसी कई हदीसों के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अंदर में जो मनाजिर होने वाले हैं उनके सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया। चुनांचे एक रिवायत के अंदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और कब्र को बंद कर दिया जाता है तो मुर्दा उनके जो रिश्तेदार वापस जा रहे हैं उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। सोचिए जरा, समझिए कि क्या वो मंजर होगा कि जब कोई नहीं होगा, जब हम 2x8 या 2x10 के एक छोटे से अंधेरे कमरे में होंगे और कोई हमारा साथ देने वाला नहीं होगा। सारे हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे बेटे, हमारा बाप, हमारा भाई, जो हमारा हमदर्द था दुनिया की ज़िंदगी में, वो सब हमको छोड़ करके चला जा रहा। वो आपको दिखलाया जा रहा, बतलाया जा रहा कि आप उसके जूतों की आवाज़ सुनेंगे, यहाँ तक कि जब आखिरी जूता बहुत दूर चला गया, बिल्कुल अब जूते की चलने की आवाज़ नहीं आ रही है, तो अब ये समझ में आएगा कि सारे लोग चले गए, अब कोई नहीं बचा। चले गए मतलब बहुत दूर चले गए, आवाज़ नहीं आ रही है अब, इसका मतलब ये कि बहुत दूर चले गए। हमें उसी 2x8 या 2x10 के कमरे में, अंधेरे कमरे में छोड़ के चले गए। रिवायत के अंदर में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 2 फरिश्ते आते हैं और उनका नाम है मुनकर नकीर। उनकी हैयत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बिल्कुल सियाह होंगे, काले होंगे, और काले तो काले, उनकी आंखें के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी आंखें नीली होंगी, ब्लू ब्लू। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अंधेरा, कब्र के अंधेरा, एक दाल के दाने के बराबर भी कहीं से कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई रोशनी का अक्स भी मौजूद नहीं है। उसी अंधेरे में एक काला मुनकर नकीर आया आपके पास में और उसकी आंखें बिल्कुल ब्लू ब्लू। हमें इमेजिन कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए वो क्या मंजर होगा। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि उसको बैठाया जाएगा। जो आदमी नेक होगा वो बगैर किसी घबराहट, समझ रहे हैं आप, बगैर किसी घबराहट के उठ के बैठ के होगा। ये घबराहट जिसके सिलसिले में आपको दुनिया की ज़िंदगी में बताया जाता है, लेकिन आप मुतमईन थे, हम सब मुतमईन थे। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर में, सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता औला लका फ़औला, नमाजें छोड़ दी, अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ दिया, अपने घर की तरफ चल पड़ा, अपने बीवी बाल बच्चों की तरफ चल पड़ा, बीवी बाल बच्चों के सामने में जा कर करके मुतमईन है, खुशहाल है, रंगरलियाँ मना रहा है, खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहा है, कुछ परवाह नहीं है। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, अल्लाह फरमाता है सूरह इंशिकाक के अंदर में कि तुम दुनिया की ज़िंदगी में अपने घर में जाते थे, बहुत मसरूर, बहुत सेटिस्फाइड, बहुत खुशहाल, बहुत आराम से रहते थे, पार्टी करते थे, एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे के साथ में दिल लगी करते थे, बड़े खुशी खुर्रम ज़िंदगी बसर करते थे, कभी इसके बारे में तुम्हें कोई फिक्र नहीं। घबराहट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बद होगा उसको घबराया उठेगा, और घबराया उठेगा उससे सवाल किए जाएंगे। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो नेक आदमी रहा तो वो नेक आदमी सारे सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से देगा। जब सारे सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से देगा तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाएगी, उसको बतलाया जाएगा कि तेरी ज़िंदगी अब अच्छी होने वाली है। तो वो शख्स कहेगा कि मुझे छोड़िए, मैं अपने घर वालों को ख़बर दे करके आऊँ, मेरे घर वाले मेरे लिए दुआ कर रहे होंगे, मेरे लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहे होंगे, मेरे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिरिया वज़ारी कर रहे होंगे। मैं अपने घर वालों के पास में जाऊं और जा कर करके बतला करके आऊँ कि मैं किस पोजीशन में हूँ, मैं किस सूरत हाल में हूँ। लेकिन फरिश्ते कहते नहीं, नम कनम आतिल उरूस, सो जाओ ऐसे ही जैसे कि पहली रात की दुल्हन सो जाती है और उसको उसका महबूब उठाता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन तुझको उठाएगा, क़यामत के दिन तुझको उठाएगा। और वो जो बातिन, जो खब्बीस मर्द होगा या औरत होगी, जो रूह होगी, जो मैयत होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो घबराया सा उठेगा, घबराया सा उठेगा, कोई सवाल का जवाब देगा ही नहीं, तैयारी नहीं की उसने, कभी झांका ही नहीं, कभी इसकी तरफ गया ही नहीं, बस लोगों से सुनता था, सुन ये कर करके ज़िंदगी बसर किया, कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, कभी फ़हम और कभी इदराक करने की कोशिश नहीं की। तो बताए नहीं, सवाल फेर हो गया आज।
जब वो फेल हो जाएगा तो उसको मारे जाएंगे, उसकी कब्र को दबोचा जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस पर 99 अज़दहा मुसल्लत कर दिया जाएगा, और उस एक अज़दहे की कैफियत ये होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उसमें से एक अज़दहा, एक सांप भी अगर दुनिया की तरफ से फुनकार मार दे तो पूरी ज़िंदगी खेत जल जाएं, सारे खेत सारे बागीचे जल जाएं, और खेत अपने ज़मीन से कुछ अनाज या कुछ खेती निकालना बंद कर दे। उसके जहर की गर्मी से इस कदर भयानक होंगे, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 99 अज़दहा उस पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक ऐसा हथौड़ा से उसको मारा जाएगा कि अगर उसे एक हथौड़े के एक बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ चूर चूर हो जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतना चीखेगा, इतना चिल्लाएगा, इतना तड़पेगा कि इंसान और जिन्नात के अलावा उसकी सारी अल्लाह की सारी मखलूक़ात सुनेगी, सारे जानवर सुनेंगे, सिर्फ इंसान और जिन्नात नहीं सुन सकेंगे। इसी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मैं जानता हूँ अगर तुम जान लो तो कम हंसो और रो ज़्यादा, कम हंसो और तुम रो ज़्यादा। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इसी वजह से रोते थे, इसी वजह से फूट फूट कर रोते थे। तो इन्हीं सब के बारे में बतलाया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसी बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह तौबा में इरशाद फरमाया, फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, उनको चाहिए कि कम हंसे और ज़्यादा रोएं, ज़्यादा रोएं, आखिरत को याद करें। हमें मरना है और मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने में हाजिर होना, आज नहीं तो कल। कौन जिंदा रहेगा इस दुनिया की ज़िंदगी में? इस वजह से इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए तैयारी कीजिए, जहाँ हमें हमेशा रहना है, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे खड़ा होना है। बहुत सारी बातें हैं, आप जा कर के किताबों का मुताला कीजिए, हदीसों का मुताला कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह सुब्हानहु व तआला रहनुमाई फरमाएगा और अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको हम सबको हिदायत देगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कब्र में आसानी फरमाए, कब्र के फितने से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाही आलमीन हम में जो बीमार है उन्हें शिफ़ा कामिला आजिला अता फ़रमा, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्ज़दार है उन्हें कर्ज़ा अदा करने के असबाब मुहैया फरमा। इलाही आलमीन जब तक हम जिएँ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए जिएँ, और जब हमारा ख़ात्मा हो इन्हीं दोनों पर अमल करते हुए हमारा ख़ात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़े दुरुस्त कर लीजिए।